नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं और हम कुछ ये अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं और इसके तहत कुछ कॉमन टॉपिक्स पे कुछ जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं, बहुत सारे सवाल भी आते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत कॉमन है। बहुत मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में ख़ास तौर से जो मेरे पेशेंट्स हैं अभी सेंट्रल इंडिया में, ये बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत मिलती है। अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि जो सभी लोग जो हेल्थ चेकअप करा रहे हैं उन लोगों को विटामिन डी ज़रूर कम मिलता है अगर उनके उस पैकेज में करा जाता है, जो सबसे मतलब मेरा कहना है कि साधारण तरीका है इस डेफिशिएंसी को पकड़ने का आज की तारीख में। अदरवाइज़ बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका थोड़ा पेट गड़बड़ रहता है, थोड़ा वीकनेस लगती है, थोड़ा शरीर दुखता रहता है, थोड़ा चिड़चिड़ापन आता है, काम में मन नहीं लगता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं क्योंकि बड़े जनरल से माइल्ड से सिम्टम्स है। बहुत सारे लोग तो इसे इग्नोर करते रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। उनको लगता है कि शायद आज खाना नहीं खाया या आराम नहीं किया या स्ट्रेस ज़्यादा था। लेकिन जब हेल्थ चेकअप कराते तो आप देखेंगे कि सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं या कुछ चीज़ें वेरिएबल हो सकती है, बट उसमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि सीवियरली डेफिशिएंट होते हैं, वो उनको पता ही नहीं होता। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो इससे संबंधित है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, विटामिन डी पहली चीज़ तो बहुत मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ कि विटामिन जो हैं पूरे शरीर में एक तरह से इनका महत्व जो है वो शरीर के सारे मेटाबॉलिज्म को ठीक से चलाने का होता है। जैसे हमारे खाने में कार्ब्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन शरीर को बनाने में मदद करता है, फैट्स जो है वो एनर्जी सोर्स होते हैं, प्लस कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स आपके तमाम हार्मोन और सिंथेसिस में काम करते हैं। इसके अलावा जो दो चीज़ें हैं मिनरल्स और विटामिन, ये भी सिंथेसिस में काम करते हैं, लेकिन ये मतलब ऐसा समझ लें कि दूसरे प्रोसेसेस में हेल्प करना इनका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ये नहीं हो तो शरीर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं। विटामिन्स में जो विटामिन डी है, इसको अगर मैं ये कहूँ कि ये विटामिन तो है लेकिन इसके साथ में ये हार्मोन के जैसे काम करता है, इसकी आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन डी का मेन काम जब हम करते हैं, बात हम करें तो विटामिन डी की मेन आवश्यकता होती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, यानी बोन्स के बनने में। बोन्स को बनाने में और बोन्स को बनाए रखने में विटामिन डी और कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विटामिन डी की एब्सेंस में कैल्शियम भी शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो भी कैल्शियम हम खा रहे हैं तो इस कैल्शियम को शरीर में आंतों से एब्जॉर्ब करने में, या ये बॉडी में आ गया है, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है तो उसको टिश्यू में लेने में, उसके बाद जो है अगर ये एक्सेस में हो और किडनी में बिकॉज ऑफ सम रीज़न किडनी में अगर फ़िल्टर होकर निकल रहा है कैल्शियम यूरिन में, तो वहाँ से भी किडनी के एब्जॉर्ब करने में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इसकी डेफिशिएंसी जब होती है तो आप ये मान के चलें कि आपके शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, और ये कैल्शियम की कमी जो है अल्टीमेटली आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो ये चूँकि हड्डियों में बहुत सारा कैल्शियम होता है, हम जो मतलब चाइल्डहुड से डे वन से जो हमारी कैल्शियम और बोन्स जो बन रही होती हैं, जब इनमें कमी होने लगती है कैल्शियम की तो इसमें बहुत समय लगता है बीमारी को आने में। तो उसके इनिशियल फेज़ में बिकॉज कैल्शियम की कमी हो रही है तो बोन पेन होने लगता है, हल्का हल्का दर्द रहेगा, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमिलेशिया होने लगता है। प्लस पेशेंट्स में जो कॉमन सिम्टम आते हैं कि थकान सी रहेगी, सारा शरीर दुखा दुखा सा महसूस होगा, वीकनेस सी लगती है, बिकॉज कि इसके साथ में फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म भी कैल्शियम के साथ जुड़ा होता है। बट आज हम सिर्फ विटामिन डी कैल्शियम की बात करेंगे। तो मेरे पास अभी एक पेशेंट आया, वो सरप्राइज्ड कि पेशेंट को जो है बोन पेन, मतलब एक तरह से शरीर दुखता था, तो जो बहुत कॉमन आदत है आजकल लोगों की कि वो पेन किलर बड़े आसानी से ले लेते हैं। अब उन्होंने पेन किलर लेना शुरू किया, बीमारी पता नहीं है, तो उससे पेन किलर के साइड इफ़ेक्ट्स और शुरू हो गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो पेन किलर से ही आपके पेट में एसिडिटी और छाले कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों में तो इवन खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। ये पेशेंट जब आए तो इनको पहले पूरा शरीर दुखता था, जिसके लिए दवा खाई इन्होंने, और पूरा पेट दुखने लगा। जब जांच की और पूरा डिटेल में जब हम गए तब पता चला कि ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से उनका पूरा बॉडी एक हो रहा था। अब ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों होती जा रही? तो देखिए, कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा है, तो इसका कारण भी बड़ा साधारण सा निकलता है बहुत कुछ ढूंढने के बाद। विटामिन डी का सोर्स जो है वो बेसिकली हमारे खाने पीने की चीज़ों में तो होता ही है, पर ये दो तरह का होता है। एक प्लांट बेस्ड जो हमको सोर्स मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है वो सनलाइट। अब आपको लग रहा होगा कि सनलाइट मतलब सोर्स है और फिर भी कमी हो रही है, तो आप सोचिए कि आज हमारी लाइफस्टाइल क्या हो गई सभी लोगों की। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण जो निकल के आ रहा है वो ये है कि आज जिस तरह की लाइफस्टाइल है, हम सन के एक्सपोजर से पूरी तरह से बचने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज। और इसका इलाज भी इसलिए बड़ा सिंपल सा हो जाता है।
आप देखेंगे कि लाइफस्टाइल ये है कि लोग घरों में रहते हैं जहाँ सनलाइट नहीं आ रही है, उसके बाद अगर निकलेंगे तो कारों में से जा रहे हैं, कारों में से निकल के जाते हैं तो अपने ऑफिस में अगर बैठ रहे हैं तो वहाँ सनलाइट नहीं है। इसके अलावा अगर कभी घूमने भी जा रहे हैं तो मॉल्स में या 5 स्टार होटल्स या जो भी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वो उनका सनलाइट का एक्सपोज़र ना के बराबर है। और कुछ लोग अगर सनलाइट में निकल भी गए तो उसमें भी उनके सिर पे छतरी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बताती है कि हमें नेचर से टच में रहना कितना ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर आपको 20 से 30 मिनट का अगर अच्छे सन का एक्सपोज़र हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी स्किन में जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, वो अपने आप विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कोई विटामिन डी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिनेटली हमारी बोन्स, मसल्स, हमारा जो फोकस, कंसंट्रेशन है, ये सब सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। अब अगर ये जांच पकड़ में आ गई है विटामिन डी की कमी आपको है तो ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। मतलब वैसे तो मैं चाहूँगा कि सबको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अगर दिन में आप 20 से 30 मिनट सनलाइट का एक्सपोज़र ले रहे हैं, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिंपल तरीका है कि आप जो है सुबह से घूमने की आदत डालें। सुबह से अगर आप 20 से 30 मिनट रनिंग करके आते हैं जिसमें आपको सनलाइट का एक्सपोज़र भी मिले, ऑल्दो सन थोड़ा सा स्ट्रेट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा एक्सपोज़र होता है, बट अगर मॉर्निंग में भी आप अच्छे से दौड़ रहे हैं, नॉट इन द जिम, मतलब अभी जैसे कुछ लोग उठते हैं, अच्छी आदत है तो जिम में करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे अच्छे फिट लोगों में भी विटामिन डी की कमी आ रही है। तो बेहतर है कि हम खुले पार्क में, खुले जॉगिंग एरियाज़ जो हैं वहाँ पर जाके और रनिंग करके आएँ 20 से 30 मिनट। ये 20 से 30 मिनट की जो ओपन नेचर में जो रनिंग की आदत है, आप मान के चलें कि मुझे ऐसा लगता है कि सैकड़ों बीमारियों से आपको बचा सकती है। बिकॉज फिटनेस अगर है आपकी तो आपकी मसल स्ट्रांग रहेंगी, आपके लंग्स स्ट्रांग रहेंगे, आपके हार्ट स्ट्रांग रहेंगे, मॉर्निंग की एयर इतनी अच्छी होती है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। मेटाबॉलिक रेट बढ़ने से आपके अगर डायबिटीज़ है वो बेहतर होगी, ब्लड प्रेशर बेहतर रहेगा, आपका फैट नहीं डिपॉजिट होगा, आपका मोटापा नहीं आएगा। मोटापा 50 बीमारियों को जड़। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर सुबह से रनिंग की आदत है आपको खुले में, जो है कि नेचर के साथ में, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। सन एक्सपोजर होगा, विटामिन डी नेचुरली बनेगा, आपकी बोन्स, मसल्स और स्ट्रांग होंगी। अब अगर ये हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी मिल गई है, और आप देखेंगे कि लोगों की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आती है, सीरियसली डेफिशिएंट के लेवल में है बहुत सारे लोग, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है। क्योंकि विटामिन डी के हाई डोजेज़ में जो हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि हाई डोजेज ओरल कैप्सूल्स आ गए हैं, टैबलेट्स फॉर्म में आ गए हैं, जिनको वीकली लेने से आप 4 से 6 हफ्ते में सारा विटामिन डी को रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो आई थिंक कि जो ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपना चेकअप कराएं और विटामिन डी लेना शुरू कर दें। रीज़न ये है कि विटामिन डी हाइपर विटामिनोसिस भी बहुत जल्दी होता है, यानी बिकॉज ये हाई डोज कैप्सूल्स होते हैं, अगर आपके विटामिन डी का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ के अगर ज़्यादा हो गया, जिसको टॉक्सिकोसिस बोलते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हाई विटामिन डी होने से आपको पेट की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि पेट की आई एम स्पेशलिस्ट फॉर पेट की डिजीज़ेस, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बताना ज़रूरी है कि हाइपर विटामिनोसिस से भी आपको कॉन्स्टिपेशन और पेट की गड़बड़ियाँ फिर बढ़ने लगेंगी। तो बेहतर है कि एक मॉनिटरिंग के साथ ठीक से अपने डॉक्टर की सलाह से सारे चेकअप करने के बाद ही विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। अदरवाइज़ सोर्सेज में सनलाइट बहुत आसान है। दूसरे सोर्सेज में इसके साथ में जो है सबसे इजी है मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर दूध से बनी हुई चीज़ें ले रहे हैं, दूध, दही, बटर, घी, ये सभी में विटामिन डी बहुत प्रचुर मात्रा में है। बट इनको खाने के बाद जब बॉडी को यूज़ करना है तो उसमें आप ये समझ लें कि सन का एक्सपोज़र बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो एक बहुत सिंपल सा मैसेज देने के लिए बनाया है कि एक ऐसी डेफिशिएंसी है जिसका बहुत आसान तरीका, लेकिन ये इस समय बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कि हमारी लाइफस्टाइल में इतना कंफर्ट आ गया है कि नाउ दिस इज़ हार्मिंग अस। हर चीज़ जो है, जो सुविधा हमारे लिए बनाई गई है, उसके फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, जो हमें समझना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। फिर भी कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर इट। नमस्कार, थैंक यू।